नक्सलियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर हिड़मा ढेर हो गया है। हिड़मा की पत्नी भी मारी गई है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था हिड़मा। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। हिड़मा पर गृह मंत्री ने टारगेट दिया था। अमित शाह ने 30 नवंबर तक का टारगेट दिया था। जवानों ने महज 12 दिन पहले ही पूरा किया है ये टारगेट। बहुत बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों को जो हाथ लगी है। हिड़मा जो कि टॉप लीडर है, उसे मार गिराया गया, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी मार गिराया है। खूंखार नक्सली के नाम से हिड़मा जाना जाता था। कई बड़े एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हिड़मा का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। तो कितना खूंखार था ये, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 6 नक्सली ढेर हुए हैं। हिड़मा की पत्नी भी ढेर हो चुकी है। सबसे बड़ी कामयाबी अब तक की 1 करोड़ का इनाम हिड़मा पर था और लंबे समय से सुरक्षा बलों को इसी की तलाश थी। आखिरकार हिड़मा मारा गया। 1 करोड़ का इनाम था। 2 तस्वीर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हिड़मा की मां से मिलने के लिए जब पहुंचे थे डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा, हिड़मा की मां ने टीवी पर आकर कहा था कि हिड़मा मुख्यधारा से जुड़ जाए, हिड़मा हथियार डाल दे। लेकिन हिड़मा नहीं सुना और अंजाम क्या हुआ देखिए। सबसे बड़ा एनकाउंटर अब तक का। हिड़मा की पत्नी राजे भी ढेर हो चुकी है। हिड़मा के मारे जाने पर अब कई जगहों पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। सुकमा में आतिशबाजी शुरू हुई है। पटाखे फोड़कर खुशी मना रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरियाज की अगर बात करें तो वहां पर हिड़मा का खौफ रहता था। हालांकि आम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी कि वो कैसे आए जाएं कहीं पर, कैसे वो पढ़े लिखे, क्या करें। लेकिन अब हर किसी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये पटाखे फोड़कर खुशी मना रहे हैं लोग। ये तस्वीर सामने आई है सुकमा से। सुकमा में आतिशबाजी कर रहे हैं। हिड़मा के जाने के बाद, हिड़मा के मारे जाने के बाद ये आतिशबाजी जो है शुरू की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिड़मा मारा गया है और हिड़मा के मारे जाने के बाद जो खुशी है, जो उल्लास है, जो उमंग है अब इलाके के लोगों में, अब वो दिखाई देने लगी है। और यहां पर 1 करोड़ के नक्सली लीडर हिड़मा के मारे जाने के बाद की ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसका जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पूर्ववर्ती इलाके में ही हुआ था। सीपीआई की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था। बस्तर क्षेत्र से केंद्रीय समिति में एकमात्र आदिवासी सदस्य भी था ये। आपको बता दें कि 2010 के उस घातक दंतेवाड़ा हमले के पीछे भी हिड़मा ही था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 2017 में हुए सुकमा घातक हमले की साजिश भी हिड़मा ने ही रची थी। हिड़मा का जन्म दक्षिण सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में हुआ और वो बीजापुर में एक स्थानीय जनजाति से संबंध रखता था। तो ये सुकमा की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हिड़मा के मारे जाने के बाद की तस्वीर सामने आई। कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है, कंफर्मेशन होना शेष। तो आप डेप्यूटी सीएम को भी सुन रहे थे। डेप्यूटी सीएम ने भी कहा कि देखो पुनर्वास नीति से जुड़ रहे हैं नक्सली और हथियार डाल रहे हैं। ये खुशखबरी है, ये बड़ी बात है। और वो खुद भी गए थे हिड़मा के घर पर और वहाँ उन्होंने उनकी माता से मुलाकात भी की थी।
वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाया। अब देखिए, ये सुकमा का वो इलाका है, यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। फायरिंग, कभी एक समय पर फायरिंग की आवाज़ या आईईडी ब्लास्ट की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें वो सुनते थे, लेकिन आज पटाखों की आवाज़ है। ये पटाखे खुशी का संकेत दे रहे हैं और इलाके के लोग अब जश्न मना रहे हैं। सुकमा में लोगों ने आतिशबाजी की है। हिड़मा के मारे जाने के बाद की आतिशबाजी है, उस खुशी की आतिशबाजी है ये, जब हिड़मा मारा गया है।